बहुत ही मजा आ रहा है। तो साडुला बोलते हैं। केसर नाम है हाँ। और ये काठवाड़ी नस्ल की घोड़ी है। ठंडी हवा आ रही है। वाल ये पंजाब के एक आशिक हुआ करवाते करते हैं। हमीर हवेली के जो मालिक है श्री रेवत सिंह जी राठौड़, जो नीमड़ी ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच भी है और भारतीय सेना के एक जाबाज सिपाही भी। हम जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से इनके मन में ये आया कि मैं जो है यहाँ पर ऐसी चीज़ें बनाऊँ जिससे यहाँ के युवाओं के लिए मनोरंजक रहे और यहाँ के युवाओं के लिए और आसपास के जो गांव है वहाँ के लोगों के लिए एक भ्रमण का स्थल बने। तो सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार, जय माता जी की। सरपंच साहब, ये जो है हमीर हवेली नाम से ये जो फार्म हाउस आपने बनाया है, तो इसके बारे में थोड़ा आप विस्तार से बताएंगे कि हमीर हवेली आपने नाम क्यों रखा और किस प्रकार से रखा। देखिए सर, ये हमीर हवेली हमारे जो सरसों गांव को जिन्होंने बसाया था उनके नाम से इस फार्म हाउस का नाम रखा है। और सर मेरी ये हार्दिक इच्छा थी कि जो अभी का युवा वर्ग है वो ये भूल चुका है कि राजस्थानी कल्चर क्या होता है। अभी सर आप आगे गए नहीं, वहाँ राजस्थानी कल्चर के जितने भी वो पुराने जो कृषि यंत्र है या जो भी राजस्थानी कल्चर है वो पूरा वहाँ पे संग्रहित है। प्लस ये पेड़ पौधे, इससे क्या है कि सर अभी जो जितनी गर्मी बढ़ रही है, मैं ये चाह रहा हूँ कि हर आदमी के दिमाग में यह आए कि मैं भी पेड़ पौधे लगाऊं, जिससे ये अभी का जो क्लाइमेट है, जो वातावरण है वो शुद्ध हो। और ये स्विमिंग पूल और ये बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि बाहर से युवा वर्ग आए, ये चीज़ें देखे और अपने गांव में लेके जाएं और अपने गांव में ये चीज़ें विकसित करें। तो सरपंच साहब, जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि जो यहाँ पे जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो ये पेड़ पौधे इसमें कौन कौन से जो पौधे लगे हुए हैं इसके अंदर। सर इसमें हर एक प्रकार के हैं, लेकिन रेगिस्तान के हिसाब से यहाँ पे अपने शैतून, नींबू और ये जैतून, आंवले इस प्रकार के ही लगते हैं। क्योंकि आम वगैरह लगाते हैं तो उनमें दीमक वगैरह लग के ख़त्म कर देती है। तो जो आसानी से लग पाते हैं वो पौधे मैंने लगाए हैं। जैतून का गार्डन भी आगे 6.25 बीघा में लगा रखा मैंने और बढ़िया ये आपके सामने है जो है। तो आप जैसे राजनीति में थे और राजनीति के बाद में जैसे आप राजनीति में रहते हुए आपने ये जो यहाँ पे जो ये निर्माण कार्य जो फार्म हाउस बनाया है, तो राजनीति में होते हुए आपने आपके दिमाग में ये कहाँ से आया? या तो आप कहीं पे देख करके आए या फिर आपके जो ऐसे बैठे बैठे दिमाग में आया, किस प्रकार से आपके ये विचार आया कि मैं युवाओं को इस तरफ जो प्रकृति को जो कहते हैं ना बचाने का एक प्रयास है उसकी तरफ आप करवाना चाह रहे हैं। सर मैं एक्चुअली भारतीय सेना का एक सैनिक हूँ और सेना में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सिखाई जाती है कि अपने देश को, अपनी मातृभूमि को कैसे अपन सजा के रख सकते हैं, कैसे बचा के रख सकते हैं और कैसे अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। तो मेरे को मूल ये भारतीय सेना से मिला है और भारतीय सेना में मैं एक इंजीनियर रेजिमेंट में था जहाँ पे ये चीज़ें हमें खूब बतौर सिखाई जाती थी। तो सरपंच साहब, ये जो यहाँ पे जो स्विमिंग पूल है और ये जो गार्डन वगैरह बनाया हुआ है और जो आप बता रहे हैं कि वहाँ पर जो पुरानी चीज़ें वो भी हम जो आपसे रूबरू होंगे दिखाएंगे, आप जो हमें दिखाएंगे, लेकिन क्या ये जो हमीर हवेली जो आपने जो बनाया है उसके बाद से युवाओं का रुझान कितना इधर इस तरफ रहा है? खूब रहता है सर, कई सारे लोग आते हैं, डेगाना, खाटू, कुचामन, इधर अपने परबतसर, चारों तरफ से बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और एंजॉय करके जाते हैं। मैंने सुना है कि मतलब यहाँ पर जो बड़े बड़े मंत्री भी यहाँ पर आ चुके हैं इस हमीर हवेली को देखने के लिए और यहाँ का जो भ्रमण करने के लिए यहाँ पे आकर के जो आनंदित हो चुके हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से जैसे ऐसे मंत्री यहाँ पर आ चुके हैं अभी तक? सर यहाँ पे जैसे मैंने ये पहले डेवलपमेंट किया था, ये खेजड़ी पे जो मैंने झोंपड़ी बनाई थी, उस टाइम निवर्तमान कलेक्टर साहब थे, वो यहाँ आके गए थे। यहाँ कैंप लगा था, एसडीएम साहब, मकराना, तहसीलदार साहब, सभी लोग यहाँ पे, काफ़ी अधिकारी लोग आते हैं और मंत्री वगैरह भी यहाँ आके गए हैं सर, पार्टी वगैरह करके गए हैं। तो सरपंच साहब, ऐसे अभी जो हमें आप जो आगे की जो जानकारी बताएंगे, जो आपने जो एक तो खेजड़ी पे झोपड़ा बनाया है और एक जो है आप जो बता रहे हैं कि जो पुरानी जो चीज़ें हैं हमारे जो आपके जो यहाँ पे बनाया हुआ जो संग्रहालय है, इसको हम संग्रहालय का दर्जा देंगे क्योंकि पुरानी चीज़ें हैं वो अभी के युवा जो है जानते नहीं है, कई युवा। तो आप हमें जानकारी दीजिए। जी सर, आप आगे चलिए, बिल्कुल राजस्थानी कल्चर से जुड़ी हुई हर चीज़ आपको वहाँ मिलेगी। तो आइए दोस्तों, आपको